श्री राम दोस्तों। वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुंडली के धन भाव की, क्योंकि जीवन में इंसान को एक अगर देखा जाए, किसी से भी पूछा जाए, एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाएगा जो समझदार है, तो उसे पैसों की महत्व, पैसों की ज़रूरत और लाइफ में पैसों की कितनी अहमियत है मालूम होती है। तो हर कोई जानना चाहता है कि मेरी कुंडली में धन कितना आएगा और कहाँ से आएगा। आपके भी पास अगर आपकी कुंडली है और आपके भी मन में जिज्ञासा है, आप ही चाहते हैं कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे गाइड करे, या कैसे मैं खुद अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकूं कि कहां से मुझे कितना धन मिलेगा और किस काम को करके मुझे धन मिलेगा, या मैं जिस काम को मैं कर रहा हूं क्या ये सही काम है, और अगर ये काम सही नहीं है तो कौन सा ऐसा काम है जिसको करके मैं धन अपने लाइफ में कमा सकता हूँ, अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा फंड ऐड कर सकता हूँ, या किस काम को करने के लिए धरती पर भगवान ने, विधाता ने मुझे भेजा है, किस तरह से किस काम को करके मेरे लाइफ में मेरा जो धन भाव है एक्टिव होगा, मेरा धनेश, मेरे धन भाव का स्वामी मुझे क्या इशारा कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपके धन भाव और धन भाव का स्वामी धनेश, इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे कि कुंडली के 12 घरों में धनेश की पोजीशन के आधार पर आप जान सकते हैं कि आप धरती पर कहाँ से पैसा कमाने के लिए आए हैं, कहाँ से आप पैसा कमाएंगे तो आपका धन भाव, आपकी कुंडली, आपका धनेश आपको सहायता करेगा। और आप सबके लिए जैसा कि हमने एक अनाउंसमेंट कर ही रखा है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई जन्म कुंडली बनवानी हो, आपकी कुंडली का विश्लेषण करना हो, कोई समस्या चल रही हो, आपको लग रहा है कि इस समस्या के समय मुझे अपनी ग्रहों की मदद लेनी है, लाइफ की किसी भी समस्या के लिए कोई ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई रत्न, रुद्राक्ष, ज्वेलरी, जेम्स, जो ज्योतिषी या ग्रहों के रत्न आदि से जुड़े हुए कोई आपके सवाल हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई मुहूर्त, वास्तु, इससे जुड़ा हुआ कोई आपका काम है, आप हमें उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। आपका धन भाव, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये जो दूसरा भाव है, जहाँ पर मैंने धन भाव लिखा है, ये होता है आपका धन भाव। अर्थात आपकी कुंडली में नंबर कोई भी लिखा हो, राशि कोई भी लिखी हो, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा घर है, इस घर को हम बोलते हैं धन भाव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राशि किसी भी नंबर का हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उन सबको आपको दरकिनार कर देना है। आपको देखना है ये धन भाव है, कुंडली का दूसरा घर, और इसमें जो राशि लिखी है उस राशि का स्वामी आपका हो जाएगा धन भाव का स्वामी, या कहेंगे धनेश। इट मीन्स ये हो गया धन भाव, और इस घर का जो राशि होगा उस राशि का स्वामी हो जाएगा इस घर का मालिक, राइट। अर्थात 1 से लेकर 12 में से कोई भी राशि धन भाव में हो सकती है, और उस धन भाव की राशि का जो भी राशि स्वामी होगा वो हो जाएगा आपका धनेश। उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ है, 12 घरों में कहाँ बैठी है, वो हम यहाँ पर 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो धन भाव। अब धन भाव का स्वामी धनेश, अगर धनेश मान लीजिए आपके लग्न में ही आके बैठा हुआ है, इट मीन्स धनेश जो है कह रहा है कि भाई मैं अब आपके लग्न में बैठ गया हूँ। तो इसके 2 या 3 तरह के हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन। पहला इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आदमी पैदाइशी धनेश, इसका धनेश कह रहा है कि आप पैदाइशी धनवान होंगे, आप जब धरती पे पैदा हुए हैं तभी से आपके परिवार में फंड्स की इनकमिंग स्टार्ट हो गई होगी, या आपके आने के पहले से स्टार्ट हो गई होगी, सो दैट आप पैदा होते ही रिच पैदा हुए हैं, पहला चीज़। दूसरा, धन भाव का स्वामी जब लग्न में चला गया तो ये आपको कह रहा है अगर आपको लाइफ में फंड बनाने हैं तो आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे अपने ऊपर खर्च करिए, या अपने ऊपर कोई काम करिए जिससे आप पैसा कमाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी खुद की ब्रांडिंग करें, उससे पैसा कमाएंगे। जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ या पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करें, लग्न अर्थात इंसान खुद। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनैलिटी बनाने के लिए आप कोई ऐसी एजेंसी खोल सकते हैं जहाँ पर आप किसी की ब्रांडिंग करते हैं, या आप जिम खोल सकते हैं, या आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पर इंसान के चेहरे से या सर से जुड़ा हुआ कोई काम होता हो। इट मीन्स
आपको ऐसा कोई काम करना है जहाँ से आप अपने चेहरे से संबंधित, अर्थात अपना चेहरा मीन्स फेस वैल्यू को बढ़ाने वाला काम, ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं तो आपका धन भाव का स्वामी आपके लिए धन लाता हुआ मिलेगा। आपको लाइफ में धन भाव का स्वामी धन लाने में हेल्प करेगा। प्लस आप पैदाइशी धनवान होंगे। आपके हर काम में आप धन को कितना धन मिलेगा आप सोच के तभी कोई काम करेंगे कि धन इस हर काम में आपके लिए मनी मैटर विल बी फर्स्ट। आप सोचेंगे कि किस काम में पैसा कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा। इट मीन्स लग्न में अगर आपका धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो आप मनी ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आपकी पर्सनालिटी टोटली मनी ओरिएंटेड होगी। आप हर काम को करने के पहले उसके लाभ सोचेंगे, उसमें से कितना पैसा, उस काम को करने से कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में आप सोचेंगे। सो धन भाव के स्वामी का लग्न में बैठना एक बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हालांकि ये धन भाव का स्वामी अपने खुद के भाव से 12वें भाव में बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ लोग थोड़ा निगेटिव भी काउंट करेंगे, लेकिन लग्न में बैठ रहा है तो लग्न में बैठना कतई बुरा नहीं हो सकता। लग्न में आपका धन भाव का स्वामी बैठने का मतलब है यू आर ए बॉर्न रिच पर्सन एंड यू विल डू योर एफर्ट फॉर योर ओन सेल्फ इन द लाइफ एंड दैट विल मेक यू रिच। ओके। अब अगर धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हो, अर्थात दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, तो इसका क्या मतलब होगा? इसके मायने हो गए कि आपके धन भाव का स्वामी स्व राशि पे बैठा है, स्वगृही हो गया। कोई भी आदमी जब अपने खुद के घर में बैठेगा और अपने खुद की राशि पे बैठ रहा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर उसके हाव भाव काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, उसके अंदर पावर काफ़ी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका धन भाव का स्वामी अपने घर में बैठ करके आपको आपकी लाइफ में धन देता रहेगा आजीवन। आप कोई भी काम करेंगे आपको उसमें धन आना ही आना है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ट्रांसपोर्ट भी चला रहे हैं, फैक्ट्री भी चला रहे हैं, उनकी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी चला रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग किराए पे दे दिया, किराएदारों से भी पैसा आ रहा है। सो धन भाव के स्वामी का धन भाव में बैठने का मतलब हो गया अब आपकी लाइफ में धन आएगा और धन कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। तो धन भाव के स्वामी का धन भाव में ही बैठ जाना ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब अगर बात करेंगे अगले हाउस की, धन भाव के स्वामी का थर्ड हाउस में जाना। अब यहाँ पे धन भाव का स्वामी अपने भाव से सेकंड में जा रहा है, तो हर भाव का जो सेकंड हाउस होता है वो उसकी सस्टेनेंस होता है। जैसे इंसान का लग्न से दूसरा घर होता है सस्टेनेंस, इंसान के लिए यहीं से हम खाते पीते हैं, सेकंड हाउस से खाने पीने का भी विचार किया जाता है। तो सेकंड हाउस से हम खाते पीते हैं, इससे लग्न का सस्टेनेंस होता है। ऐसे ही धन भाव का जो दूसरा भाव होगा ये थर्ड हाउस होगा। तो ये भी एक प्लेसमेंट अच्छा ही कहेंगे। यहाँ पर धन भाव के मजबूती के लिए थर्ड हाउस में आपका धनेश काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और थर्ड हाउस होता है हमारे लिए छोटी छोटी टूर एंड ट्रेवल्स का, छोटी यात्राओं का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का। तो यदि आप इनके साथ जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो आपको धन हमेशा आता रहेगा, धन की टेंशन नहीं रहेगी। प्लस थर्ड हाउस बिलोंग्स टू ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, कमीशन। तो इन सब कामों को भी अगर आप करते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इनसे भी आपको धन मिलेगा। तो यदि आपका धन भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है और आप इन सब कामों के अलावा कोई काम कर रहे थे तो कोई भी शुभ मुहूर्त देख करके आप थर्ड हाउस का काम शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कोई अपना आप एक बिजनेस डाल दीजिए, ऑनलाइन कोई आप नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दीजिए, कोई अपना चैनल लॉन्च कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा और जो धन भाव का धनेश आपको इशारा कर रहा था उस इशारे को आपने कैच कर लिया। और जब आपने इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो और धन आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो जाएगा। इट मीन्स थर्ड हाउस में आपका धनेश है तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए काम करिए। टूर एंड ट्रेवल्स, छोटे भाई छोटे बहन या पड़ोसियों के साथ कोई काम कर लीजिए, या आप यहाँ पर पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। इन सब कामों को आप करिए। नेक्स्ट है फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में आपका धनेश गया हुआ है तो आपको क्या करना है, आप अपनी माता के साथ जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं।
आपकी माता के साथ नहीं कर सकते हैं तो माता के नाम पे कोई बिजनेस, कोई शॉप, कोई कंसल्टेंसी आप लॉन्च कर दीजिए, खोल दीजिए, जो माता से आपका संबंध हो जाएगा, चौथे भाव से संबंध हो जाएगा। ये भाव होता है हमारे सुख का, अर्थात आप पैदाइशी सुख लोकल, आपका जो धन भाव का स्वामी है कह रहा है भाई आप धन से सुख पाओगे। ठीक है, तो जब आप पैदा हुए होंगे आपके घर में सुख, सुख, सौभाग्य जैसे बरसात होने लगा होगा। इट मीन्स आपके पैदा होने के पहले आपके घर में कूलर रहा होगा, बट आपके पैदा होने के समय या पैदा होने के बाद घर में एसी लग गया होगा। आपके पैदा होने के पहले घर में ट्रैक्टर रहा होगा, आपके पैदा होने के बाद घर में कार आ गई होगी। आपके पैदा होने के पहले घर वाले छोटी कार पे चलते थे, आपके पैदा होने के बाद घर में बड़ी कार आ गई होगी। तो सुख भाव में आपका धन भाव को स्वामी चला गया, अर्थात अब आप अपना धन सुख पे खर्च करेंगे और यही सुख वाले भाव से ही जुड़ करके आप कोई काम करेंगे तो आपको लाइफ में धन आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे ये होता है भूमि भवन वाहन का घर, तो आप ऑटोमोबाइल्स में जुड़कर कोई काम कर सकते हैं वाहन का, या आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप घर, जो घरों को बनाना, घरों को बेचना, घरों का रीसेल करना, घरों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट है, जैसे बिल्डर हैं, जैसे बिल्डर्स के और जो काम होते हैं ज़मीन और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, उन सारे कामों को यदि आप करते हैं तो यहाँ से आपको लाभ होगा। आपका धनेश कह रहा है भाई आप चौथे घर से जुड़ करके कोई काम करें, तो चौथे घर के क्या क्या काम होते हैं वो आप सभी को मालूम है। नहीं मालूम तो मैंने अभी बताए, भूमि भवन और माता, भूमि भवन वाहन और माता से जुड़ करके आपको यहाँ पर कोई भी काम करना है। इससे आपकी लाइफ में फंड्स आने प्रारंभ हो जाएंगे। जहाँ कहीं आपकी फंड्स की सप्लाई रुकी पड़ी है ना, वो सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी और आपके पॉकेट में, आपके अकाउंट में धन आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर धन भाव का स्वामी पांचवें घर में बैठा हो तो ये कैसा होगा? तो ये आ गई आपके कुंडली के त्रिकोण की स्थिति। त्रिकोण में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे क्लासिक बुक्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हाउस होता है हमारी सलाह देने का, कंसल्टेंसी देने का, एडवाइस देने का, डिजाइन करके कोई डिजाइन करके हमें कुछ सोसाइटी को, नेशन को कुछ सोल्यूशन देने का। तो यदि आपका धन भाव का स्वामी पांचवें घर में बैठा है तो आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे आप डिजाइनर या डेवलपर बन सकते हैं। उससे आपके लाइफ में फंड्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आपका बच्चा आपके लिए काफ़ी लकी होगा। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हो गया उस दिन आपके लाइफ में फंड्स आना और प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला संतान है। तो जिस दिन आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में फर्स्ट किड की एंट्री होगी, वहाँ से आपके बैंक बैलेंस में, आपके पर्स में फंड्स की एंट्री भी कई गुना बढ़ जाएगी। इट मीन्स फिफ्थ हाउस में धनेश का बैठना एक अच्छा प्लेसमेंट है। अगले राशि, अगले हाउस के बारे में अगर देखेंगे तो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस में अगर आपका धन भाव का स्वामी गया हुआ है तो कई लोग इसको निगेटिव काउंट करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको कहूँगा धन भाव का स्वामी जब छठे घर में बैठा है तो अपने से ये पांचवें में बैठा है, तो ये धन भाव के लिए इसका त्रिकोण हो गया। ठीक है, तो इस भाव को इतना बुरा भी नहीं कहेंगे, ये भाव आपके लिए अच्छा भी फल देगा, क्योंकि ये धन भाव से पांचवा हो गया भावात भावम के सिद्धांत के आधार पे। अब अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसी शुभ ग्रह की राशि बनी हुई है, तो आपका धनेश आपको धन देगा। प्लस छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का और मामा का। तो अगर आप अपने मामा के साथ जुड़कर कोई बिजनेस करते हैं आपको धन मिलेगा। रोग अर्थात जहाँ पर बीमारियाँ, जैसे हॉस्पिटल, जैसे मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, या इनसे जुड़ करके कोई काम करते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर आपने खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, या हॉस्पिटल में आप काम करने लगे, या हॉस्पिटल के कोई सामान आप सप्लाई करने लगे, तो आपका संबंध बन गया रोग से। प्लस ऋण, कर्जा, यदि आप बैंक में काम करने लगे जहाँ से इंसान लोन लेता है, या आपने खुद किसी को कर्ज देने का काम प्रारंभ कर दिया, तो भी आपका धन भाव का स्वामी आपको धन देने के लिए एक्टिव हो जाएगा। प्लस शत्रु, अगर यहाँ से आपने शत्रु अर्थात दुश्मन, दुश्मन अर्थात मार पीट वाला काम, झगड़ा लड़ाई वाला काम,
वो झगड़ा लड़ाई वाले काम को सॉल्व कौन करता है? या तो पुलिस या तो कोर्ट कचहरी। तो आप पुलिस में या वकील बन जाएं। वकील क्या करते हैं? इंसान के मैटर्स को कोर्ट में सॉल्व कराते हैं या आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व कराते हैं। तो यदि आप वकील बन जाते हैं और आपका स्वामी सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है धन भाव का, तो भी ये आपको धन देना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने रोग ऋण शत्रु में से शत्रु वाला जो पोर्शन है वो एक्टिव कर लिया। तो धन भाव का स्वामी छठे घर में बैठा है, तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप कोई सेवा कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से छठा घर हमारा जॉब का भी होता है। तो यदि आप कोई जॉब करते हैं, जॉब कोई ऐसी जिसमें थोड़ी सी सेवा हो, सेवा वाली जॉब अगर आप करते हैं, तो भी आपका धन भाव का स्वामी एक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आप सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें? जब आपके पास समय हो, हफ्ते में 15 दिन पे हॉस्पिटल में जाएं। हॉस्पिटल में गरीब लोगों की, लाचार लोगों की सेवा करें। अगर आप तन से सेवा नहीं कर सकते हैं उनकी, तो उनको कुछ दवाइयाँ गिफ्ट करें। कुछ दवाई मेडिकल स्टोर पे जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पर देखें कौन आदमी दवाई खरीदने में असमर्थ है, आप उसकी दवाई का पैसा खुद पे कर दें। तो आपने वहाँ पर जाकर दवाइयाँ दान कर दी। इससे क्या होगा? इससे आपका धनेश प्रसन्न हो जाएगा और आपका सिक्स्थ हाउस पॉजिटिवली काम करने लगेगा और आपको धन मिलने लगेगा। इसलिए अपने धनेश को सिक्स्थ हाउस में भी आप अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि भाई तुम भले ही छठे घर में बैठे हो, बट यू हैव टू प्रोवाइड मी स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। आपको फलों के रूप में मुझे मीठा फल देना है अपने छठे घर से भी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे धन भाव का स्वामी छठे घर में भी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। अगर आपके धन भाव का स्वामी सातवें घर में बैठा हो, फिर आप कैसे करेंगे? जैसे हम सभी जानते हैं, सातवां घर होता है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे लाइफ का जो पार्टनर होता है उसका भी यही होता है। तो आप अपने वाइफ को पार्टनरशिप में रख करके कोई भी काम करिए, आपके लाइफ में फंड आएगा। आप किसी से पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको धन आएगा, धन आता रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपना कोई बिजनेस करना है तो अकेले नहीं करना है, पार्टनरशिप में करना है। और बेहतर होगा अपने वाइफ के साथ, आप लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस करें, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आठवां घर, यदि आपका धन भाव का स्वामी आठवें घर में बैठा है, तो आप कैसे धन कमाएंगे? इस कंडीशन में आपको, अगर आठवां घर देखा जाए तो आपके ससुराल से जो आपके वाइफ के माता पिता होते हैं, ये उनका घर होता है, उनके पेरेंट्स का घर होता है, उनकी फैमिली होती है। तो आप अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर के कोई काम कर सकते हैं, ठीक है? अपने इन लॉज के साथ मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वहाँ से आपको धन आएगा। प्लस एट्थ हाउस बिलोंग्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। आप कोई ऐसा आईबी, इंटेलिजेंस, सीबीआई, रॉ, ऐसी किसी एजेंसी से जुड़ के काम करते हैं, तो भी आपके पास धन आएगा। आप टैक्सेशन, ऑडिट, इससे जुड़ करके कोई काम करते हैं, तब भी आपको धन यहाँ से आता हुआ प्रारंभ होगा। तो एट्थ हाउस हमारे इन चीज़ों से, प्लस ऑकल्ट, प्लस ज्योतिष, प्लस योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को भी यदि आप करते हैं, तो भी आपको यहाँ से एट्थ हाउस से भी धन लाइफ में मिलता हुआ दिखेगा। प्लस आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो भी आपका एट्थ हाउस पॉजिटिवली एक्टिव हो जाएगा और आपको धन आना प्रारंभ हो जाएगा। इट मीन्स एट्थ हाउस से भी आप धन कमा सकते हैं, धन ले सकते हैं। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि आपका लग्नेश या आपका धनेश आठवें घर में चला गया तो ये सब कुछ निगेटिव ही देगा। नहीं, आपका धन भाव का स्वामी आठवें घर में बैठ के भी आपको धन दे सकता है, बशर्ते आपको धन लेना आना चाहिए, ठीक है? ज्योतिष में हम किसी भी घर को निगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहेंगे, बल्कि हर घर के अपने अपने कुछ ट्रेट्स हैं, वो पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। तो एट्थ हाउस का यहाँ पे हमने जाना। अगला है नाइन्थ हाउस। जब आपका कुंडली का धन भाव का स्वामी नवें घर में बैठा हो, अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है भाई, आप पैदाइशी भाग से धनवान हो, आपका भाग्य आपको धनवान बनाएगा। प्लस अपने पिता की सेवा करेंगे, पिता के साथ आप कोई मिल करके बिजनेस करिए, आप धन कमाएंगे। आप अपने किसी गुरु, पुरोहित, पंडित, पुजारी को सम्मान देते रहें, उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहें, उनके साथ कर लीजिए, तब भी आपको धन सम्मान मिलेगा। प्लस आप यहाँ से अगर देखेंगे तो सातवां घर होता है हमारे लाइफ पार्टनर का।
तो नवा घर होगा अगर देखें तो 7वें से तीसरा, अर्थात अपने साले या साली के साथ मिलकर के भी कोई बिजनेस आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाइफ में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। तो 9th हाउस बिलोंग्स टू धर्म, गुरु, फादर एंड साला साली। इन सब चीज़ों के साथ मिल करके या इन चीज़ों में आप अगर आप काम करते हैं, जैसे आप कोई धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ काम, आप धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या पूजा पाठ के सामान की आप कोई बड़ी बिजनेस कर देते हैं, शॉप लॉन्च कर देते हैं, वहाँ से भी आपका धनेश आपको धन देना शुरू कर देगा। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके पिताजी इन्वॉल्व हैं, फिर आपको धन आएगा। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके गुरुजी इन्वॉल्व हैं, तब भी आपको धन आएगा। अब मान लीजिए कोई आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपके गुरुजी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जहाँ आप बैठते हैं अपने पीछे एक गुरुजी की बड़ी सी फोटो लगाएं और कोशिश करें कि उस फोटो में गुरुजी के साथ आप भी हो, या एक बड़ी सी फोटो फ्रेम करवा के लगाएं अपने और अपने पिताजी की, अपने बिजनेस के साथ। अपने गल्ले के ऊपर, यदि आपके पास गल्ला है या काउंटर है, वहाँ पर एक फ़ोटो अपनी और अपने गुरु के साथ या अपनी और अपने पिता के साथ एक फ़ोटो वहाँ पे लगाएं। इससे आपका 9th हाउस आपके बिजनेस में या वर्क में एक्टिव हो जाएगा। प्लस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 9th हाउस आपके भाग्य का है, धर्म का है, तो आप यहाँ पर धर्म, पूजा पाठ, इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं एज ए प्रोफेशन, जिससे आपको धन लाइफ में आना प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट हाउस अगर देखेंगे तो है 10th हाउस। 10th हाउस में यदि आपका धन भाव का स्वामी धनेश बैठा हुआ है तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन कहा जाएगा। क्यों? आप कोई भी काम करिए आपको धन आएगा, क्योंकि 10th हाउस हमारे कैरियर का है, हमारे काम का है, कार्य क्षेत्र का होता है। तो ये कह रहा है भाई तू कुछ भी कर, लेकिन कर, कोई भी काम आप करेंगे आपको धन आएगा आएगा आएगा। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको आप करेंगे तो आपको धन नहीं आएगा। ये यही इशारा आपको कर रहा है कि आप अपने लाइफ में 2 कदम आगे चलो, मैं तुम्हारे लिए 4 कदम आगे चल के तुम्हें धन दूंगा। सो जिन जातकों के 10th हाउस में उनका धनेश बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं भी पड़ रही है तो क्रूर और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ऐसे ग्रहों, ऐसे कुंडली वाले जातक अपनी लाइफ में अच्छा धन कमाते हैं। और अगर आपको ऐसे किसी जातक या जातिका की कुंडली मिल जाए और वो अनमैरिड हो, उससे आपको शादी करने का मौका मिले तो उनसे शादी कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में वो कुछ भी करेंगे तो उनको धन आता रहेगा। बस आप उन्हें इतनी प्रेरणा देते रहना, इतनी एनर्जी देते रहना कि वो लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखें। ऐसा ना हो कि वो काहिल लेजी बन जाए, बोले हमें कुछ करना ही नहीं, फिर ये एक अच्छा योग बेकार हो जाएगा। इस अच्छे योग का वो फायदा फिर नहीं ले पाएंगे। अब अगर आपकी कुंडली में आपका धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया, फिर क्या कहना, फिर तो आप देखेंगे तो ये अपने से 10वें में गया और आपकी कुंडली के लाभ भाव में चला गया। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि आप कोई भी काम करो आपको लाभ होगा, कोई भी काम करो आपको धन मिलेगा। क्यों? क्योंकि धन भाव से 10वां हो गया और कुंडली से 11वां हो गया। तो क्या फिर चिंता किस बात की रह गई भाई? फिर तो आप आंख बंद करके बिंदास लाइफ में 1 काम, 2 काम, 4 काम, 5 काम, जितना आपकी कैपेसिटी है करते जाइए। आपके लाइफ में धन और लाभ आता रहेगा, दोनों आते रहेंगे। साथ ही अगर देखा जाएगा तो यहाँ से 5th हाउस होता है हमारे किड्स का, हमारे संतान का। तो 5th से जो 11th हाउस होता है 7th होता है। तो ये हमारे बहू का भी घर होता है, ये हमारे दामाद का भी घर होता है, ठीक है। तो अपने बहू के साथ या अपने दामाद के साथ जुड़ करके भी आप कोई बिजनेस, कोई काम, कोई फैक्ट्री कर सकते हैं, उससे भी आपको धन मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस 10th हाउस होता है हमारी सोशल सर्कल का, हमारी गैदरिंग का, हमारे किसी एनजीओ का, किसी क्लब का। तो आप किसी एनजीओ क्लब से जुड़ करके भी कोई काम करते हैं तो भी आपको 11th हाउस से धन और लाभ दोनों मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिसकी कुंडली में आपका धन भाव का स्वामी 11th हाउस में दिख जाए, वो जातक भी शादी करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए एक अच्छा जातक होगा। उसकी कुंडली आपको इशारा कर रही है कि इसके साथ आप जुड़ जाओ। ये आपको और अपने आप को दोनों को लेके भाग जाएगा, दोनों को लेके बूस्ट करके दोनों की स्पीड को बूस्ट करेगा और दोनों की लाइफ को ये अच्छा बना देगा। अब अगर आपका धन भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो अपने से ये 11वें में बैठा है और कुंडली से 12वें में बैठा है, तो ये इशारा क्या कर रहा है
कि आप कोई भी काम करो, लेकिन 12वें घर से जुड़ के करो, आपको लाभ भी होगा, धन भी मिलेगा, ठीक है। और जब दूसरे भाव के स्वामी का संबंध 12वें घर से बन जाता है तो इसका एक और इशारा होता है, आप जितना धन कमाओगे उतना खर्च करोगे, या जितना धन आप खर्च करेंगे उतना धन आपके पास और आएगा, क्योंकि ये धन लाने का घर है, ये खर्च करने का घर है। तो आपको इशारा दे रहा है, भाई आप जितना खर्च करोगे उतना धन और आएगा, जितना धन आप कमाओगे उतना धन खर्च होगा। तो यहाँ पर इंसान जिस जिस जातक की कुंडली में दूसरे और 12वें घर का संबंध बन जाए, आप देखेंगे वो जातक जिंदगी में कोई भी काम करेंगे, उनका काम रुकता नहीं है पैसे के लिए। किसी और के लिए रुक जाए बात अलग है, कोई और वजह हो तब काम रुक जाए, लेकिन पैसे के लिए उनका कोई काम नहीं रुकता है, क्योंकि उनका धनेश कहता ही यही है, तुम खर्च करो खर्च करो खर्च करो, मैं और आऊँगा और आऊँगा और ले आऊँगा और ले आऊँगा। प्लस 12th हाउस होता है विदेश का, तो आप विदेश जाके कोई काम कर सकते हैं। प्लस आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, उससे भी पैसा आएगा। प्लस आप इन्वेस्टमेंट का कोई काम कर सकते हैं, उससे भी आपको पैसा आएगा। 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो आप हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं या हॉस्पिटल में कुछ सप्लाई करते हैं, तब भी आपको लाइफ में फंड आएंगे, पैसे आते रहेंगे। अगर आप हॉस्पिटल के बगल अपना क्लिनिक, अपना ऑफिस, अपनी शॉप खोल देते हैं, तो भी आपको धन आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल के बगल में जो आपने खोला वो भी हॉस्पिटल की एनर्जी को कैरी कर रहा है, तो यहाँ भी आप ये काम कर सकते हैं। प्लस जेल, आप जेल में कुछ सप्लाई करने लगो, जेल में कोई नौकरी करने लगो, आपको धन आना प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ से भी आपको फंड आएगा। इसके अलावा 12th हाउस में अगर आपका धनेश बैठा हुआ है, तो आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी विदेशी होती हैं, अगर आप उनमें काम करते हैं तो भी आपका धनेश खुश हो जाएगा और आपको लाइफ में धन देना प्रारंभ कर देगा। इट मीन्स आपकी कुंडली में 12 भाव हैं, और 12 भाव की हमने चर्चा की कि आपका धनेश कहाँ बैठेगा तो कैसा परिणाम देगा। बस इस परिणाम को कैपिटलाइज आपको करना है। और जो मैंने बताया, इसके अलावा भी हर कुंडली का हर घर बहुत सारे चीज़ों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको करना क्या है, आपको 2 दूना 4 नहीं, 2 + 2 मिलकर के 22 अपने खुद के दिमाग से भी थोड़ा करना है कि कैसे किस घर में किस कारक तत्व को, किस घर के किस अवयव को, किस हाउस के किस एलिमेंट को हमें यूज करना है, जिससे आपका धन भाव का स्वामी आपको धन देने पे मजबूर हो जाए। आई होप आप सभी को मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको इसको समझने में कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हुई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप अपना लाइक, अपना सब्सक्रिप्शन और अपना कमेंट हमें देते रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।